बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। बकरा ईद करीब आ रही है, उसके लिए स्पेशल रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं डेली बेसिस पे। उम्मीद है ये रेसिपीज़ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें जी, चलकर वीडियो में देखते हैं इसको हम कैसे बना रहे हैं। एक कढ़ाई के अंदर दूध शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। दूध को बॉयल आने का वेट करेंगे। मीडियम टू लो आंच पे पकते हुए बॉयल आना शुरू हो गया। यहाँ आप किनारों के साथ देख सकते हैं इसकी झाग बनना शुरू हो गई है। जब इस तरह से झाग बनती है तो उसके बाद दूध के ऊपर बलाई जमना शुरू हो जाती है। ये जो झाग होती है और इसके ऊपर बलाई जमती रहती है, असल में यही दूध को थिक करती है। तो हमने इसको इतनी देर के लिए बॉयल करना है कि हमारा दूध तकरीबन 1 किलो रह जाएगा। तब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं दूध को फुल बॉयल आ रहा है। 7 से 8 मिनट तक आपने इसी तरह इसके अंदर चम्मच कुछ भी हिलाते रहना है ताकि दूध हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो उस वक्त इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा, येलो की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी हमारे दूध को उबलते हुए माशाल्लाह से 8 से 9 मिनट हो गए हैं और दूध अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। बलाई इसकी जमते जमते ये साइडों की बलाई हम उतार लेंगे। इसी तरह साइडों पे जो बलाई जम रही थी उसको हमने उतार के बीच में शामिल करते गए हैं और हमारा दूध गाढ़ा होता गया। इस तरह करके आपने भी दूध को पका लेना है अच्छी तरह। जब दूध अच्छी तरह पक जाएगा तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है येलो फूड कलर। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड कलर है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप इसमें चुटकी भर शामिल कीजिएगा और हम यहाँ पे इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप शामिल करेंगे। ये इसके लिए मोर देन इनफ है। 3 से 4 ड्रॉप में इसका बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। अगर आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा करना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। फूड कलर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसमें ब्रेड के स्लाइसेस शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारे पास जो दूध बचा है उसमें हम 4 स्लाइसेस शामिल कर रहे हैं। ब्रेड के स्लाइसेस को शामिल करने के बाद आपने देखना है कि इन्होंने दूध को अच्छी तरह अपने अंदर जज़ब कर लेना है। आपने इनको इसके अंदर डिप करते रहना है। जब ये डिप करेंगे आप तो इन्होंने अच्छी तरह से दूध को जज़ब करना है और फूल जाना है। इस तरह करके आपने स्पैचुला की मदद से इसको डिप करते रहना है दूध के अंदर ताकि ये फूल कर बिल्कुल नरम हो जाएंगे। जब ये नरम हो जाएंगे तो आपने इस तरह इनको हिला जुला कर मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे तो ये बड़ी आसानी के साथ टूट जाएंगे और इसके अंदर पूरा दूध हमने खुश्क करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इस दूध को इसके अंदर बिल्कुल खुश्क करेंगे। ब्रेड को मज़ीद 5 मिनट के लिए हमने इसके अंदर पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर है वो अच्छा खासा थिक हो गया है। अगर ब्रेड के इसमें पीसेस बड़े हैं तो आप इस तरह स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा दबाएंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। इस तरह करके आपने एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। उसके बाद आपने शामिल करनी है इसके अंदर चीनी। हम यहाँ पे हाफ कप चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि चीनी हमारी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मिल्क पाउडर हमने लिया है जी, ये भी हाफ कप इसके अंदर जाएगा। ये बड़ी आसानी से बाज़ार में अवेलेबल होता है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप एवरीडे का लेके वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये इस बैटर को मज़ीद थिक भी कर देगा और इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ा देगा। इसको भी 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसके अंदर पका लेना है ताकि इसकी भी गुठलियाँ वगैरह इसके अंदर ना बने। चूल्हा हमने इसका बंद कर देना है और इसको साइड पे रख देना है रूम टेम्परेचर पे आने तक के लिए। तो चलते हैं अगले काम की तरफ। एक पैन के अंदर हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। इसको हमने कैरामलाइज करना है। कोई चीज़ भी आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी। आंच आपने स्लो रखनी है। तो आप देखेंगे हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो आपने इसके अंदर कोई चम्मच वगैरह या स्पैचुला की मदद से इसको एक दफ़ा थोड़ा सा हिला देना है। लेकिन इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जितना इसको पैन के अंदर फैला के रखेंगे ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी चीनी हमारी बहुत अच्छे से कैरामलाइज हो चुकी है। इसका कलर जितना आप डार्क रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा अगर आप इसको पकाएंगे तो इसका टेस्ट लाजमन चेंज हो जाएगा। दूसरी साइड पे हमने एक ट्रे ली है लोहे की। इसके अंदर आपने थोड़ा सा मक्खन लगा देना है। मक्खन हम इसको इसलिए ग्रीस कर रहे हैं ताकि जो हमने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है कैरामलाइज की हुई वो इसके अंदर चिपक ना जाए। आपने जो कैरामलाइज की हुई चीनी है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देनी है। आप इसको सेट करना चाहें तो थोड़ा सा आप इसको सेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये टुकड़ी की शेप में चाहिए तो इसलिए जहाँ है इसी तरह भी रख सकते हैं और थोड़ा सा सेट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आपने थोड़े से कुटे हुए बादाम शामिल कर देने हैं। ब्रेड का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ चुका है जी। अब हमने इसको शामिल कर देना है जूस वाले जग में। अगर आपके पास मिक्सी जार है तो मिक्सी में भी शामिल कर सकते हैं।
इसका हमने बना लेना है स्मूथ सा पेस्ट। सारा बैटर एक ही दफ़ा में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, ये बड़ी इजीली हो जाएगा। ब्रेड के साथ ये दूध की बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड हो चुका है जी। अब आपको दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से है और इसी तरह से होनी भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा माशाल्लाह से ये कितना बेहतरीन और स्मूथ हमारा बैटर बनकर रेडी हुआ है। अब इसके अंदर हमने एक दो और चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें हमारे पास ये घर की बालाई है। अगर आपके पास घर की बालाई अवेलेबल नहीं है तो आपने इसके अंदर क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टेबलस्पून बालाई हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। दोबारा से इसको पीस लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैरामलाइज की हुई चीनी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी आसानी से हमने इसको उखेड़ लिया है। हाथों की मदद से आप इसको उखेड़ सकते हैं, नहीं तो अगर थोड़ी सी पक्की होगी है तो आप छुरी भी यूज़ कर सकते हैं, चम्मच यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हमने दरदरा सा पीस लेना है। देखें जी, चम्मच की मदद से ही पीसेंगे, इसका क्रंच बाकी रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा बारीक करेंगे तो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे मोटा मोटा दरदरा सा हम इसको चम्मच की मदद से पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कितना मज़े का इसका क्रंच बना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत मज़े का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकाल रहे हैं ताकि इसको हम डेकोरेट कर सकें, इसको गार्निश कर सकें। तो यहाँ पे हमने जग में से सारा बैटर इसके अंदर शामिल कर लिया है जी। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट शामिल कर रहे हैं। ये आम दुकान से, करियाना के स्टोर से आपको चॉकलेट मिल जाती है बड़े सस्ते में। ये आपने इसको छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा काट के इसके ऊपर शामिल कर देना। ये बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी, जितनी देर में हम बाउल को डेकोरेट कर रहे हैं, आप लोगों से एक हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिन लोगों ने हमें वॉच टाइम दिया, हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी तमाम परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफ़ें दूर फरमाए। इस बाउल को गार्निश करने के बाद हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे में ये बहुत अच्छी तरह जम जाएगी और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप पहचान नहीं सकेंगे कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं। फ्रीज़र में रखे हुए 6 घंटे हो गए थे जी। अब हमने इसको निकाल के आधे घंटे के लिए पहले बाहर रखा है और उसके बाद हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें जो उसने इस दुनिया में हमें दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बकरा ईद करीब आ रही है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दूध के साथ ब्रेड की ये बहुत ही मज़े की मीठे की रेसिपी बनती है। आज की इस वीडियो का तमाम तरीका हमने आपसे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। अगर वीडियो के बारे में आप कोई भी राय रखते हैं तो आपने प्लीज़ कमेंट्स की सूरत में हमें ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।